क्या आप जानती हैं कि स्ट्रेस सिर्फ आपके मूड को खराब नहीं करता, बल्कि आपकी सेक्सुअल डिजायर, हार्मोन बैलेंस, पीरियड्स और यहां तक कि आपकी फर्टिलिटी पर भी गहरा असर डालता है? बहुत सी महिलाएं इस बात को सिर्फ मजाक समझती हैं या फिर ये मान लेती हैं कि ये सब उनकी गलती है। लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस आपकी सेक्सुअल लाइफ को चुपचाप तोड़ रहा है, बिना चेतावनी दिए। और वही स्ट्रेस जो दिन में काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों को संभालते हुए बनता है, रात में बेडरूम में आपके कॉन्फिडेंस, डिजायर और प्लेजर को खत्म कर देता है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे, स्ट्रेस महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है, इसका सेक्सुअल रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ता है, और सबसे जरूरी, इसे रोका कैसे जाए। तो अगर आप एक महिला हैं या किसी महिला की केयर करते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक जागरूकता है। चैप्टर 1, महिलाओं पर स्ट्रेस का असली असर। वैसे तो पुरुष और महिला दोनों स्ट्रेस का अनुभव करते हैं, लेकिन सच यह है कि महिलाओं के लिए स्ट्रेस ज्यादा गहरा और दर्दनाक होता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं का लिम्बिक सिस्टम पुरुषों से बड़ा होता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो इमोशंस को महसूस करता है। इसीलिए महिलाएं भावनाओं को सिर्फ समझती नहीं, जीती हैं। और इसी वजह से स्ट्रेस उनका मानसिक नहीं, फिजिकल हेल्थ भी खराब करता है। स्ट्रेस आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है, और यही हार्मोन पीरियड्स बिगाड़ता है, सेक्सुअल डिजायर दबा देता है, इम्यूनिटी कम कर देता है, मूड स्विंग्स पैदा करता है, डाइजेशन स्लो कर देता है और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा देता है। चैप्टर 2, स्ट्रेस और सेक्सुअल लाइफ कनेक्शन। सेक्सुअल कनेक्शन सिर्फ बॉडी का गेम नहीं होता, ये 3 चीजों का बैलेंस होता है, बॉडी, माइंड और इमोशंस। लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ता है तो माइंड अलर्ट मोड में चला जाता है, और जब दिमाग डेंजर मोड में होता है, उस समय बॉडी सेक्सुअल प्लेजर के लिए तैयार नहीं हो पाती। इसका असर 3 जगह दिखता है। नंबर 1, सेक्स की इच्छा कम होना, लो लिबिडो। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं। इनके कम होने पर डिजायर कम होती है, बॉडी अराउजल में टाइम लेती है, टच से डिस्कम्फर्ट होता है। आप चाहती हैं कि इंटीमेसी नॉर्मल हो, पर दिमाग अलाउ ही नहीं करता। नंबर 2, ऑर्गेज्म में दिक्कत। स्ट्रेस ब्लड फ्लो कम कर देता है, और सेक्सुअल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑर्गेज्म नेचुरल रूप से कठिन हो जाएगा। बहुत सी महिलाएं बताती हैं, मैं फिजिकल हूं पर मेंटली प्रेजेंट नहीं होती, कनेक्शन महसूस नहीं होता, ऑर्गेज्म होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और यह आपकी गलती नहीं, यह स्ट्रेस का असर है। नंबर 3, दर्द महसूस होना, सेक्सुअल पेन। स्ट्रेस बॉडी में मसल टेंशन बढ़ा देता है, पेल्विक मसल्स टाइट हो जाते हैं। परिणाम क्या? पेनिट्रेशन में दर्द, ड्राइनेस, बर्निंग सेंसेशन और इंटरकोर्स के बाद सोरनेस। कई बार महिलाएं सोचती हैं शायद मेरा बॉडी ठीक नहीं है, लेकिन असल में बॉडी फाइन होती है, प्रॉब्लम स्ट्रेस होती है। चैप्टर 3, स्ट्रेस और हेल्थ से जुड़े वार्निंग साइंस। स्ट्रेस चुपचाप शुरू होता है, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत लाउड होते हैं। अगर ये सिग्नल्स इग्नोर हो रहे हैं तो सेक्सुअल हेल्थ पहले खराब होती है। कुछ संकेत: हर चीज से इरिटेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक्स और माइग्रेन, ओवरथिंकिंग और अचानक क्राइंग, नींद कम या ज्यादा आना, अचानक वेट गेन या लॉस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, एक्ने, रैशेज, इचिंग, और सबसे जरूरी वार्निंग, पीरियड्स इर्रेगुलर होना। क्योंकि जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो बॉडी टेम्पररीली रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शट डाउन कर देती है। चैप्टर 4, स्ट्रेस से प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी पर असर। स्ट्रेस कई महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी जर्नी को डिफिकल्ट बना देता है। लंबे समय तक कॉर्टिसोल शरीर में होने से ओव्यूलेशन डिले होता है, क्वालिटी ऑफ एग कम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता है और इम्प्लांटेशन कठिन हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहना सिर्फ कंफर्ट नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जरूरत है। चैप्टर 5, महिलाओं को स्ट्रेस पुरुषों से ज्यादा क्यों प्रभावित करता है? इसके 2 बड़े कारण हैं। नंबर 1, बायोलॉजिकल रीजन। महिलाओं का शरीर हार्मोन्स पर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। स्ट्रेस हार्मोन सीधे इंटरफेयर करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सेरोटोनिन, डोपामीन।
ये हार्मोन्स मूड, एनर्जी और प्लेजर रेगुलेट करते हैं, इसलिए स्ट्रेस से इम्बैलेंस ज्यादा होता है। नंबर 2, सोशल रीजन। महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि घर संभालें, भावनाएं संभालें, काम करें, रिश्ते मेंटेन करें, समाज की नजरों में परफेक्ट रहें, और ये दबाव स्ट्रेस को कई गुना बढ़ा देता है। चैप्टर 6, स्ट्रेस रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। स्ट्रेस महिलाओं को इमोशनली डिस्टेंट कर देता है। एक समय आता है जब टच कंफर्ट के बजाय ओवरलोडेड महसूस होता है, कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है और इंटीमेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगती है। धीरे धीरे रिलेशनशिप मैकेनिकल हो जाता है और कनेक्शन इमोशनल से फिजिकल तक टूटने लगता है। चैप्टर 7, स्ट्रेस को कैसे रोका जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स। स्ट्रेस कोई एनिमी नहीं है, यह शरीर का सिग्नल है, तुम थक गई हो, खुद की केयर करो। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प टिप्स। स्टेप 1, अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स लिखें। जर्नल राइटिंग ब्रेन को क्लैरिटी देता है। स्टेप 2, डेली 20 से 30 मिनट वॉक। वॉकिंग कॉर्टिसोल कम करती है और हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाती है। स्टेप 3, डीप ब्रीदिंग प्लस मेडिटेशन। सिर्फ 5 मिनट डेली भी पावरफुल है। स्टेप 4, सोशल मीडिया लिमिट करें। कंपैरिजन सबसे बड़ा स्ट्रेस क्रिएटर है। स्टेप 5, शुगर, अल्कोहल और जंक फूड कम करें, ये इन्फ्लेमेशन और एंजाइटी बढ़ाते हैं। स्टेप 6, माइंडफुल ईटिंग अपनाएं, बॉडी और माइंड नेचुरली रिलैक्स होता है। स्टेप 7, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ अपने लिए, सैलून, कॉफी, रीडिंग या बस आराम, बट योर टाइम। स्टेप 8, स्लीप डिसिप्लिन अपनाएं, 6 से 8 घंटे की नींद स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस रखती है। स्टेप 9, नई हॉबी शुरू करें, नई चीजें ब्रेन को डोपामीन देती हैं। स्टेप 10, जरूरत पड़े तो थेरेपिस्ट की मदद लें। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। पुरुष एक सपोर्टिव पार्टनर कैसे बन सकते हैं? उनकी बात सुनें, उन्हें जज ना करें, बिना पूछे सॉल्यूशन ना दें, इमोशनल सपोर्ट दें, हाउसहोल्ड वर्क में शेयर करें, अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट दिखाएं। कभी कभी एक वाक्य, मैं तुम्हारे साथ हूं, स्ट्रेस का सबसे बड़ा इलाज हो जाता है। चैप्टर 8, स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइजेस फॉर वुमेन। स्टेप 1, बॉक्स ब्रीदिंग। स्टेप 2, वार्म शावर एंड कामिंग म्यूजिक। स्टेप 3, बॉडी मसाज। स्टेप 4, पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। स्टेप 5, योगा पोजेस, चाइल्ड पोज, बटरफ्लाई पोज, कैट काउ स्ट्रेच। ये एक्सरसाइजेस सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत पावरफुल हैं। चैप्टर 9, सेक्सुअल इंटीमेसी को फिर से कैसे रिवाइव करें। नंबर 1, स्लो इंटीमेसी। नंबर 2, स्किन टू स्किन टच। नंबर 3, सेंसुअल टॉक। नंबर 4, इमोशनल बॉन्डिंग। नंबर 5, नो प्रेशर सेक्स। नंबर 6, म्यूचुअल ट्रस्ट। नंबर 7, फोर प्ले एक्सटेंड करें। नंबर 8, एक्सपीरियंस को रश न करें। सेक्स एक्ट नहीं, कनेक्शन है। स्ट्रेस आपको तोड़ने आया है, लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्गर बनाने की भी ताकत रखता है। आप मल्टीटास्कर हैं, लेकिन मशीन नहीं। आपके फीलिंग्स, नीड्स और डिजायर्स वैलिड हैं। अपने आप की केयर करना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ लव है। अगर आप इस समय स्ट्रेस से गुजर रही हैं, तो याद रखिए कि आप अकेली नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं और आप टूट नहीं रही, बस बदल रही हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें आई चूज माई सेल्फ और इस जानकारी को हर उस महिला तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत है, क्योंकि अवेयरनेस बदलाव की पहली सीढ़ी है।